पापा से एक बात बताइए, शिवम तो हम लोग को हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। अब गौरी का क्या करेंगे? क्या गौरी हम लोगों के साथ रहेगी? गौरी हमारी बेटी है और वो यही रहेगी। क्यों ना गौरी को सारी बात सच सच बता दी जाए। अब देखिए ना, आज नहीं तो कल उसे ये सब बातें तो पता चली जाएंगी। तो क्यों नहीं आज? जी। अरे अरे गरम है। शहर में रहकर एकदम शहरी बाबू हो गए। इतना भी भूल गए कि पीतल के गिलास को कैसे पकड़ते हैं। रुकिए, ये लीजिए, आप पीजिए। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, पीजिए ना। कैसी बनी है? अच्छी अच्छी चाय। अच्छी क्यों नहीं होगी, हमने जो बनाई है। भारत, हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? एक एक करके दिन गुजरते जा रहे हैं और शादी की तारीख भी करीब आ रही है। घर वालों को अभी तक हमने सच नहीं बताया। भारत, भारत, क्या मैं दीदी से बात करूं? नहीं अदिति, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बात करूंगा भाभी से। आज बताएंगे आप? हाँ, आज बात करूंगा भाभी से। हमने आपके नहाने की सारी तैयारी कर दी है, सब कुछ रख दिया है, साबुन, तौलिया, पानी, सब। शुक्रिया। बिल्कुल बुद्धू हैं आप। नहाने से पहले तेल तो लगा लेते, फिर ठंड नहीं लगती। शहर में रहकर खुले में नहाना भी भूल गए हैं क्या? देखिए देखिए, हम नहा लेंगे, आप जाइए यहाँ से। अरे हमने कहा ना, जाइए, हम नहा लेंगे।
अरे अरे गौरी, अरे रानी, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो वो नहा रहा है ना। वो उनके हाथ से लोटा गिर गया है ना। अच्छा, तो लोटा तुम उठा के दोगी? तो क्या वो भाभी साहब, शादी के बाद भी अगर कभी गिरेगा तो हम ही तो उठाने जाएंगे ना। अच्छा, अच्छा। शुक्रिया। कौन है आप? कौन है? भाई, मेरे हिसाब से अमर ने बहुत अच्छा काम किया। दिव्या बेटा, मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस नेक काम की सलाह तुमने उसे दी। क्यों भारत? जी बिल्कुल पापा, लेकिन भाभी ये बात आपने हमें कल रात क्यों नहीं बताई? पता नहीं अमर भैया किन हालात का सामना कर रहे होंगे। ठीक तो है ना वो ठीक है, बस उस परिवार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। पता नहीं कैसे झूझ रहे होंगे वो। पता नहीं बेचारी इस लड़की पर क्या बीत रही होगी। उसका क्या होगा जब उसे सच का पता चलेगा। भगवान उसे सच का सामना करने की ताकत दे। सिर्फ उसे ही नहीं, उस पूरे परिवार को जरूरत है ताकत की। अब सोचिए ना, बेचारे कैसे कश्मकश से गुजर रहे हैं। आज एक तो उन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया, ऊपर से उन्हें इतना बड़ा नाटक करना पड़ रहा है। और नाटक भी कर रहे हैं तो किसके सामने, जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं। बेचारे कैसे कर रहे होंगे ये सब। कब तक झूठ है, कब तक खींचेंगे झूठ को। एक ना एक दिन तो झूठ खुल जाना है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है दिव्या, लेकिन हम लोग भी क्या कर सकते हैं सिवाय प्रार्थना के। भगवान करे जब उस लड़की को सच्चाई का सामना करना पड़े तो वो उसे बर्दाश्त कर सके, उसमें हिम्मत आए। पता नहीं वो ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। खैर, मुझे मंदिर जाना है, पूजा की सामग्री लेकर आती हूँ अंदर से। अब अदिति, तुम भी साथ में चलना। ये देखिए। भाई जी, हमने कह दिया ना, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए तो सही, दुल्हन पहनेगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। दुल्हन तब पहनेगी ना जब वो। क्या हो रहा है? प्रणाम प्रधान जी। ये कुछ गहने लाए थे,
दुल्हन के लिए। हाँ धन्यवाद, मगर हम पहले से ही ले चुके हैं। फिर भी आप अपना कार्ड छोड़ जाइए, अगर आवश्यकता रही तो बुला लेंगे आपको। जी बहुत बढ़िया, ये रहा हमारा कार्ड। जी बहुत अच्छा। ये सच के कोई बयान नहीं होगा। बाहर नहीं जाना चाहिए। पर बाबा साहब, हम ये बात और कब तक छिपा कर रख सकते हैं? अगर चाहेंगे तो रख सकते हैं। गौरी कहाँ है? घूम रही होगी यहीं पर कहीं, लहराते हुए। पता है, आज हमने उनके लिए चाय बनाई, ऐसे चुस्की ले लेकर पी रहे थे। जब उनके लिए दाल बाटी बनाएंगे तो वो तो अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। अरे हाँ, उंगलियों से हमें याद आया, पता है थोड़ी देर पहले ना वो नहा रहे थे तो उनका लोटा उनके हाथ से गिर गया। जब हमने लोटा उठाकर उन्हें पकड़ाया ना, तो पता है क्या हुआ? सोच सोच क्या हुआ होगा? क्या? हमारी उंगलियां छू गई और हमें ऐसा लगा जैसे, हाँ ठीक ऐसे ही लगा। चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, सर चकराया, हम चकराए, वो भी तो चकराए होंगे, है ना जया? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं कुछ तब बोलूंगी ना जब तू मुझे बोलने देगी। जब देखो बोलती रहती मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। ये तो बता कि उसने क्या बोला? उन्होंने बोला, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। जब से शहर से आए इतने चुप हो गए हैं। हमें तो ये तक नहीं पता कि वो हमसे प्रेम भी करते हैं कि नहीं। वो तो कुछ बताते ही नहीं है हमें। वो बोलेगा कैसे? तू जो इतना बकबक करती रहती है, जब तू उसे बोलने का मौका देगी तभी ना वो बोलेगा। हम क्या इतना बोलते हैं? बोलते भी है तो क्या, वो हमारी बात नहीं काट सकते क्या? बचपन में तो 100 बातें काटते थे हमारी। देख गौरी, तू समझ नहीं रही। बचपन की बात अलग थी और तुम अब बच्चे नहीं रहे हो। बहुत ही जल्द ब्याह होने वाला है, तो ये सब बचपन नहीं चलेगा तुम दोनों के बीच। इसीलिए वो हमसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपने बचपन में ही हैं और वो जवानी में पहुंच गए। कई बार ऐसा होता है ना कि ज्यादा बोलने वाली छोरियों के साथ आदमी चुप ही रहता है। तू एक काम कर, थोड़ा शर्मा, थोड़ा कम बोल और थोड़ा ऊ आ कर। ऊ आ? ये ऊ आ क्या होता है? हमने नहीं किया कभी ऊ आ उनके सामने, तो अब कैसे कर सकते हैं? ना देख, अगर बात नहीं माननी हो ना तो सलाह लेने मत आएगा। जा, मैं नहीं बोलती। जया, तुम जैसा कहोगी हम ठीक वैसा ही करेंगे। बता तो सही, ये ऊ आ करते कैसे हैं? सबसे पहली बात, तू कम बोला कर। ठीक है, हम थोड़ा कम बोलेंगे। थोड़ा कम? बहुत कम बोल पगली, बहुत कम। और हाँ, हर काम थोड़ा शर्माते हुए कर। और दुपट्टा है ना, उसे ठीक से रख। मैं बताती, थोड़ा और दौड़ना बंद। अब तुझे 8 साल की छोरी की तरह नहीं, 18 साल की छोरी की तरह रहना है। बताओ कैसे? मतलब अगर हम कम बात करेंगे, ऐसे चलेंगे, तो वो हमसे बात करने लगेंगे। बात ही नहीं पगली, पूरे लट्टू भी हो जाएंगे। अगर वो तेरी छोटी छोटी बातों पर तारीफ करे ना, जैसे कि तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तेरे गाल बड़े लाल हैं, तो मतलब समझ असर हुआ। सच? तो हम अभी से तैयारी शुरू कर देते। अरे गौरी रुक रुक, सुन सुन,
अगर कभी तुम दोनों अकेले में मिलो ना तो अपना बाल खोल देना, ऐसे दिखाना कि जैसे गलती से खुल गया। बताओ कैसे? फिर ऐसे। और वैसे भी तेरे बाल तो सुंदर है ही। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, देख लेना। क्या हुआ? बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हो गया? बहुत परेशान से लग रहे हो। आओ ना अंदर। मैं जानती हूँ तुम्हें भगवान के घर आना पसंद नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। शंभुनाथ जी का द्वार ही सबसे सही जगह है जब तुम्हें किसी भी उलझन का जवाब चाहिए। जब इंसान को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब शंभुनाथ जी ही रास्ता दिखाते हैं। और यहाँ आते ही मन की आंखें खुल जाती हैं। तुम्हें जितने जवाब चाहिए सब खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाते हैं। कैसे भाभी? कैसे? बहुत ज्यादा आसान है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने आप को शंभुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दो। फिर जो भी सवाल है उनसे साफ साफ पूछ लो, जवाब खुद तुम्हें मिल जाएगा। भारत, तुम लाख अपने मन को छुपाने की कोशिश करो, वो तुम्हारे मन की गहराइयों को अपने आप पढ़ लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या ये मुझे बता सकते हैं मेरे दिल में क्या है? क्यों नहीं, आजमा के देखो। कोशिश करो ना एक बार। हे शंभुनाथ जी, भाभी कहती हैं आप मन की हर बात पढ़ लेते हैं, फिर तो आप जानती होंगी मेरी परेशानी क्या है। एक झूठ जो मैंने इतने समय से अपने दिल में छिपा रखा है, अब उस झूठ को सबके सामने खोलना चाहता हूँ, सबको सच बता देना चाहता हूँ, मगर पता नहीं क्यों बता नहीं पा रहा हूँ। क्या वजह है कि सच मेरे होठों पे आके रुक जाता है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे अगर मैंने वो सच बता दिया तो कुछ खो सा दूंगा जो दिल के बहुत करीब है। ऐसा क्या है भगवान, क्या है जो मुझे चाहिए? क्या है जिसे खोने का डर मुझे इस कदर सता रहा है?